हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। बैक्टीरिया माध्यित रोग की सभी समस्याओं को एंटीबायोटिक नहीं सुलझा सकता है। इसका मुख्य कारण है विकल्प ए, व्यक्ति को काफी लंबे समय तक एंटीबायोटिक लेने से उत्पन्न असंवेदनशीलता। विकल्प बी, बैक्टीरियल एंजाइम्स द्वारा एंटीबायोटिक का अक्रियाशील होना। विकल्प सी, प्रतिरक्षा तंत्र के प्रभाव का कम होना। या विकल्प डी, एंटीबायोटिक की प्रतिरोधी स्ट्रेन्स का विकास होना। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स ऐसी औषधियां होती हैं जिन्हें जीवाणु जनित रोगों के उपचार हेतु काम में लिया जाता है। एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक इन्हें जीवाणु जनित रोगों के उपचार हेतु काम में लिया जाता है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया की झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ा देते हैं। ये बैक्टीरिया झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ाते हैं। ऐसा होने पर बैक्टीरिया की झिल्ली की जो पारगम्यता बढ़ जाती है, उसकी वजह से इनके जो बैक्टीरिया का कोशिकीय तरल होता है, बैक्टीरिया का जो कोशिकीय तरल होता है उसकी हानि होती है। यहाँ पर बैक्टीरिया के कोशिकीय तरल की हानि होती है, जिसकी वजह से अंत में उस बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है। परंतु उत्परिवर्तन एक ऐसा कारण है, उत्परिवर्तन ये किसी भी जीव के जीनोम में अचानक होने वाले परिवर्तन, किसी भी जीव के जीनोम में अचानक होने वाले परिवर्तनों को ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो उत्परिवर्तन एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से जो जीवाणु होते हैं, उत्परिवर्तन के कारण वे परिवर्तनशील प्रोटीन्स का उत्पादन करने लगते हैं। ये परिवर्तनशील प्रोटीन का उत्पादन करने लगते हैं और इसकी वजह से ये एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता प्राप्त कर लेते हैं। ये एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी हो जाते हैं। इस प्रकार उत्परिवर्तन की वजह से एंटीबायोटिक की प्रतिरोधी स्ट्रेन का विकास हो जाता है, जिसकी वजह से सभी बैक्टीरिया माध्यित रोग होते हैं उन्हें एंटीबायोटिक से ठीक नहीं किया जा सकता है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है व्यक्ति काफी लंबे समय तक एंटीबायोटिक लेने से उत्पन्न असंवेदनशीलता। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। असंवेदनशीलता यह कारण नहीं है कि एंटीबायोटिक सभी बैक्टीरिया माध्यित रोगों को नहीं सुलझा सकता। बी में कहा गया है बैक्टीरियल एंजाइम्स द्वारा एंटीबायोटिक का अक्रियाशील होना। ऐसा भी बैक्टीरिया नहीं कर सकते हैं, अतः यह भी गलत है। सी में कहा गया है प्रतिरक्षा तंत्र के प्रभाव का कम होना, तो यह भी गलत है। डी में कहा गया है एंटीबायोटिक की प्रतिरोधी स्ट्रेन का विकास होना, यह बिल्कुल सही है। इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।